हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है मोगरे का पौधा, जिसको जैस्मिन भी कहते हैं। कलियां आने के बाद आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है इनके ऊपर, जिससे ये कलियां थोड़ी सी मोटी मोटी सी आएँ और जो फ्लावर निकले वो थोड़े दिन तक टिका रहे। तो आज का मेरा ये टॉपिक रहेगा और मोगरे के बारे में कंप्लीट केयर। अगर आपके मोगरे के प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, कौन सा फर्टिलाइज़र किस स्टेज पर दिया जाता है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मोगरे में भी कई वैरायटी आती है, मोतिया मोगरा, स्टार मोगरा और भी कई वैरायटी के प्लांट्स आते हैं मोगरे के। मेरा ये जो प्लांट देख रहे हैं ये देसी वैरायटी का मोतिया मोगरा इसको कहा जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये मेरे पास खुद ही 4-5 सालों से है। इसकी ही कटिंग प्रूनिंग वगैरह करके इससे ही मैं फ्लावर प्राप्त करती हूँ और इसकी कई प्लांट मैंने कटिंग के थ्रू लगाए भी हैं। जैसे कि आप ये वाला प्लांट देखिए, ये मैंने कटिंग के ही थ्रू लगाया हुआ है। ये मेरी कटिंग अक्टूबर की है, जिसमें कलियां आ चुकी हैं। हालांकि इतना ज़्यादा बुशी नहीं हुआ है, ऊपर से जितना घना हुआ है वो है, क्योंकि नीचे से जो पप्स निकलते हैं वो बरसात में ही निकलते हैं। ऊपर से घना हो जाएगा प्लांट, लेकिन नीचे से अगर चाहें कि प्लांट नीचे से घना हो तो वो बरसात में होता है अधिकतर। तो अगर आपके पास मोगरे का प्लांट नहीं है और लाने की सोच रहे हैं तो आप इसी तरह का देसी प्लांट लाइए, आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, क्योंकि जो आपको नर्सरी में छोटा सा प्लांट कलियों से भरा हुआ जो दिखता है वो टिकता नहीं है। वो मुश्किल से एक सीज़न ही पार हो पाता है, फिर सर्दियों में ख़राब होने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार प्लांट लाएं और आपके पास 3-4 साल तो कम से कम टिका ही रहे, तो इस तरह का ही प्लांट लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो देखिए ये मेरी जो कलियां आई हुई हैं, मैंने इस पे काम फरवरी ही से स्टार्ट कर दिया था। लास्ट फरवरी में मैंने इसकी रीपॉटिंग करी थी, जिसका वीडियो मैंने शेयर किया। मिट्टी में क्या क्या मिलाया, कैसे मिट्टी बनाई, ये सब कुछ मैंने बताया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने ऊपर से इसकी प्रूनिंग की, तो जो नई ग्रोथ निकली उसमें सब में इस तरह की कलियां आईं। 4-5 कलियों का सेट रहता है और हर जो नई ग्रोथ हुई है सभी में कलियां आई हैं। तो जब कलियां इस तरह से सूख जाएंगे तो मैं फिर से इसकी कटिंग करूंगी, क्योंकि जब नई ग्रोथ होती है प्लांट में तो उसी पर कलियां बनती हैं। पुरानी ग्रोथ, आप सोच रहे हैं पुराना प्लांट खूब बुशी है उस पर कलियां आएंगी, तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। जब तक आप उसको अच्छे से कटिंग प्रूनिंग नहीं करेंगे, फर्टिलाइज नहीं करेंगे, तब तक ही वो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा और नई कलियां नहीं बनाएगा। हो सकता है 1-2 कली आपके प्लांट पर आ जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर ब्रांच में भर भर के कलियां आए तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपने कटिंग प्रूनिंग कर दी और उस समय फर्टिलाइज़र कौन सी देनी चाहिए। देखिए, उस समय कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए ये मैंने उस वीडियो में बताया, लेकिन फिर से मैं बताती हूँ। जब आप कटिंग करते हैं तो वो प्लांट को नई ग्रोथ की आवश्यकता होती है, नई पत्तियों की आवश्यकता होती है। तो जब वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट की होनी होती है तब फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र दी जाती है। फास्फोरस इसलिए दिया जाता है कि इसकी रूट ग्रोथ करे। रूट नीचे जितनी अच्छी ग्रोथ करेगी, ग्रोथ ऊपर आपको दिखाई देगी, और ऊपर ग्रोथ जब प्लांट करेगा तब उस पर नई नई पत्तियां भी आएंगी। तो नई पत्तियां लाने में नाइट्रोजन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ पर होता है तब आप उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र दीजिए। अब अगर इस तरह की पे कलियां आ गई हैं प्लांट पर और आप चाहते हैं ये कलियां थोड़ी सी मोटी हों, पतली पतली सी जब कलियां होती हैं तो उसी हिसाब से फ्लावर खिलता है, और मोटी कलियां होती हैं तो उस हिसाब से फ्लावर खिलता है। आपने जैसे नर्सरी वाले में, हाइब्रिड वाले प्लांट में देखा होगा कलियां कितनी मोटी होती हैं, लेकिन वो प्लांट नहीं चलता है। कलियां ही मोटी रहती है, प्लांट नहीं चल पाता है। तो देसी प्लांट में कलियां छोटी होती हैं, लेकिन वो कली बड़ी हो उसके लिए फर्टिलाइज़र मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए रूट अच्छे से ग्रोथ करे, इसके लिए
आपको ये ब्लैक मैजिक तो देना ही पड़ेगा। ब्लैक मैजिक आपको प्लांट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको हर महीने एक बार ज़रूर देना है। प्लांट की रूट पर ज़रूर फोकस करना है। तो ये क्या है, ये ब्लैक मैजिक क्या है? आप इसको लिक्विड में भी ख़रीद सकते हैं, सॉलिड में भी, मतलब ठोस में भी इस तरह से आता है। ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड प्लांट की रूट पर काम करता है। तो प्लांट की रूट को हेल्दी बनाने के लिए आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते रहना है मोगरे के प्लांट में। तो मैंने लिया कितना है, देखिए लगभग 1 ग्राम के करीब होगा, और ये मैंने 1 लीटर पानी में के लिए लिया है। तो 1 ग्राम मैंने 1 लीटर पानी में लिया है। दूसरी चीज़ हम लेंगे पोटाश। पोटाश फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पोटाश सिर्फ फ्लावरिंग के लिए ही नहीं, फ्लावर को ही मोटा, मतलब कली को ही मोटा करने के लिए नहीं, फ्लावर को ही बड़ा करने के लिए नहीं होता, बल्कि पोटाश इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आप रेड पोटाश मैं यहाँ ले रही हूँ, आप 05234 भी ले सकते हैं, 0050 भी ले सकते हैं, सभी पोटाश का ही रूप है। तो इसको हम लगभग 2 ग्राम के करीब 1 लीटर पानी में हम इसको भी मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है। पोटाश थोड़ा सा घुलने में टाइम लेता है, तो खूब अच्छे से मिक्स करना है, फिर हम पानी देंगे। तो देखिए मेरी प्लांट की, देखिए मिट्टी, देखिए ऊपर धूप तेज़ है तो ऊपर की परत तो ज़रूर सूख गई है, लेकिन मिट्टी में नमी बनी हुई है। तो जब कलियां हैं, फ्लावर हैं, तो जब आ रहे हों तो मिट्टी को सूखने बिल्कुल भी नहीं देना है, और ना ही ज़्यादा कीचड़ वाली मिट्टी बना के रखना है। तो हल्की हल्की सी ऊपरी परत को मैंने खोल दिया है, और अब हम ये ह्यूमिक एसिड वाला पानी देंगे। और मिट्टी का टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल नमी देखिए, बिल्कुल हाथ में पानी लग नहीं रहा है। तो मोगरे की प्लांट की मिट्टी को ऐसे ही बनाना है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरा पहला वाला वीडियो फरवरी वाला देख सकते हैं। तो मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेना है, और अब ये हम ह्यूमिक एसिड वाला पानी इसको दे देंगे। ये हम पोटाश तो ज़रूर 7-7 दिन पर देंगे, लेकिन ह्यूमिक एसिड आप महीने में एक बार प्लांट को दीजिए। बहुत अच्छी ग्रोथ आप देखेंगे। तो इस 1 लीटर पानी मैंने 4 प्लांट्स के लिए किया था। जितने प्लांट हैं उस हिसाब से आप पानी को में घोलिए, और आपको अंदाज़ा होगा कि एक प्लांट में कितना पानी लगता है, उस हिसाब से ही ये दोनों को घोलना है। घोलने के बाद शाम के टाइम दीजिए। यहाँ पर अगर आपके पास रेड पोटाश नहीं है, तब आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बनाना पील को आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, और उसको सुखा के पाउडर फॉर्म में बना के भी दे सकते हैं। जब कलियाँ इस तरह से होती हैं तो उनको पोटैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बनाना में भी, जो बनाना के जो पील होते हैं उनमें भी पोटाश बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इस तरह से अगर आप देंगे तो आपके प्लांट की कलियाँ काफ़ी दिन तक जो फ्लावर हैं वो टिके रहेंगे, वरना तुरंत झड़ जाएंगे। तो इस तरह से दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है तो जो मैंने आपको बताया वो भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।